शाह है ये। इसे एक प्यादे की मौत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ और सोच कर रखा है। गई नहीं अब तक? यहां बैठे हो? जाने से पहले सोचा तुम्हें मिलकर जाऊं। पता नहीं तुम बुरा मान जाओ। रात भर से ढूंढ रही हूं तुम्हें। केवल जुगनू मिले हैं। उन्हें भी नहीं पता कि तुम कहां हो। हताश था कि तुम सबके साथ नहीं जा रहा। बातें कर रहा था झेलम की धारा के साथ। आंखों की भाषा शब्दों से अधिक बोलती है पुरु। हताशा और निराशा दोनों अलग है। बताओ पुरु। क्या? मेरे शब्द तो स्पष्ट है पुरु, और तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं। क्या हुआ बताओ ना पुरु। शब्द तो स्पष्ट है लाची, परंतु तुम यहां क्यों आई ये तुमने नहीं बताया। मतलब ये कि जिस लाची को मैं जानता हूं वो तो भगवान के पास भी बिना किसी कार्य के ना जाए। कार्य कठिन हो तो केवल बल से काम नहीं चलता पुरु। बुद्धि और धैर्य का होना ही उसे सफल बनाती है। सुमेर बलशाली है, परंतु सफलता के लिए तुम्हारा साथ आना अनिवार्य है। ऐसा तुम सोचती हो लाची, पिताश्री नहीं। तुम्हारा साथ आना जरूरी है पुरु। पौरव की चुनौती बहुत कठिन है। उधर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, और मैं नहीं चाहती कि एक गलत निर्णय अनेकों के लिए संकट बने। परंतु सुमेर के साथ हस्ती भी तो है ना। भीड़ भी साथ ही होती है पुरु, परंतु बल भीड़ में नहीं, बल नायक में होता है। तुम्हें लगता है हस्ती में वो बल है? पौरव राष्ट्र वो चुनौती नहीं जिसे लिया जाए। पुरु ने शुरू किया वो पूर्ण करेगा। वो जाए, तुम नहीं जाओगे। बस सब तो ले लिया तुमने। अब मेरे पास मेरा पुत्र हस्ती है। मेरे हस्ती को मुझसे दूर मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच? परंतु माता का आदेश? माता के आदेश का पालन होगा। 3 ही जाएंगे, सुमेर, तुम और मैं।
सही योजना है। वही तो, कोई कठिन कार्य नहीं है। हम पौरव राष्ट्र जाएंगे, दासों को छोड़ेंगे और उसी प्रकार वहां से बाहर निकल आएंगे। और जा ही रहे हैं तो भ्रमण भी कर लेंगे। हाँ, पुरु, भाई, पौरव राष्ट्र मैं जाऊंगा। हाँ तो चलो पुरु, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। तुमने सुना नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा कि पौरव राष्ट्र मैं भी जाऊंगा। मैंने ये कहा कि पौरव राष्ट्र मैं जाऊंगा, तुम नहीं। ये उपहास करने का समय नहीं है पुरु। मैं उपहास नहीं कर रहा भाई, तुम मत जाओ। पर क्यों पुरु? उस समय तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे मार्ग में बाधा नहीं बनोगे। समय बदल चुका है भाई, और समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। मैं अपने निर्णय से नहीं हटूंगा। और मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगा। देखो पुरु, तुम इस प्रकार। ये बात दो भाइयों के बीच की है सुमेर। भाई मत कहना मुझे। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो यही सही, पर मैं अपने भाई को नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगा पुरु। मेरी बात सुनिए भाई, आप नहीं जाएंगे। मेरे मार्ग से हटो पुरु, हटो। पुरु मुझे छोड़ो। नहीं भाई, तुम मैंने कहा छोड़ मुझे। पुरु तुम मुझे विवश कर रहे हो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। उठाइए। पुरु छोड़, छोड़ मुझे पुरु, छोड़। पुरु छोड़, छोड़। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। पुरु छोड़ ना मुझे, छोड़ पुरु, छोड़ मुझे, पुरु छोड़, छोड़। छोड़ मुझे। पुरु जाने दे, पुरु जाने दे मुझे, छोड़ पुरु, छोड़ मुझे, पुरु छोड़, छोड़। भाई तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? भाई भाई के बीच की बात है, बीच में मैं क्यों पढ़ूं? पुरु जाने दे मुझे। क्या क्या कर क्या रहे हो? छोड़, पुरु छोड़ो, छोड़ मुझे। पुरु क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत आओ, नाची जाओ यहाँ से। पुरु छोड़ो छोड़ो मुझे, नास्ती को। छोड़। पुरु जाने दे मुझे, छोड़ पुरु। काकी, काकी जल्दी चलिए, पुरु और हस्ती आपस में लड़ रहे हैं। हस्ती? पुरु, पुरु जाने दे मुझे, पुरु छोड़, पुरु छोड़ मुझे, पुरु छोड़। पहले बोलो कि तुम नहीं जाओगे भाई। मैं जाऊंगा पुरु। नहीं जाओगे। भाई, पुरु छोड़ मुझे, पुरु छोड़,
क्षमा चाहता हूं भाई। जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ। हस्ती अब पौरव राष्ट्र नहीं जा पाएगा। अब तो आप प्रसन्न है ना? हस्ती, 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 नहीं बेटा। बहुत दर्द हो रही है मां। क्षमा चाहता हूं बाबा, पर मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। हस्ती अब घायल है, तलवार नहीं उठा पाएगा। क्या मैं पौरव राष्ट्र जा सकता हूं? मनुष्य अपनी नियति से तो लड़ सकता है, परंतु जीत नहीं सकता। यहां पे जो कुछ भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी नहीं, भूल मेरी है, जो मैंने तुम्हें जाने से रोका। जाना तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें पौरव राष्ट्र बुला रहा है, और तुम्हारा पिता तुम्हारे भविष्य के मार्ग में नहीं आएगा। तुम पौरव राष्ट्र जा सकते हो, जा सकते हो। सरल मार्ग पर चलते चलते ना जाने कब पुरु नाम का कांटा पैर में चुभा और गहरा चला गया। तो बता दीजिए उसे सत्य क्या है, कि वो हमारा पुत्र नहीं है। बता दीजिए उसे कि उसकी मां मर चुकी है। हाँ ये सच है, ये सच है कि वो मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र नहीं। अपने भाई का हाथ तोड़ दिया इसने। अपना तोड़वाना है। लड़ाई छोड़ो।
वैसे जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसे पहुँचेंगे? सोचा है? नगर में प्रवेश की कोई योजना है? तो मुझे क्यों नहीं बताई? ताकि योजना असफल ना हो जाए। देख रही हो तुम? पुरु, मुझे भी तो नहीं बताया ना। वैसे क्या सोचा है कि हम अपनी नौकाएं जाकर पौरव राष्ट्र के किनारे उतारेंगे। सैनिकों से कहेंगे कि भाई हम तो दस्यु हैं और उन दासों को लौटाने आए हैं जिन्हें हमने तुमसे छीना था। फिर हम उनके घर जाएंगे, हमारे सम्मान में किए गए उत्सव में भोज करेंगे। रात को ना थोड़ा विश्राम करेंगे और दिन में वो हमें नगर भ्रमण करवाएंगे और फिर हमें भेंट देकर विदा करेंगे। ऐसा ही ना? यदि नहीं तो बताओ क्या सोचा है? इसीलिए नहीं बता रहे ना क्योंकि मैं लड़की हूं। देखो पुरु, दस्यु राज में ये भेदभाव नहीं चलता। जानता हूँ लाची, इसलिए तुम हमारे साथ आई हो। अच्छा, मतलब मेरा इससे अधिक कोई महत्व ही नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। समय आने दो, बता दूंगी कि मेरा साथ आना भी कितना आवश्यक था। नौका दाहिने घुमाओ। पौरव राष्ट्र तो बाएं है। जितना कष्ट तुम अपनी जीभ को देती हो ना, उसका 1/4 भी अगर अपनी आंखों को दोगी तो समझ आ जाएगा। वो तो केवल एक नौका है। नौका नौका समझते हो? अब क्या नौका अपने हाथ उठाकर तुम्हें मार्ग दिखाएगी? स्वयं युवराज कनिष्क। चुपचाप से सीधे एक पंक्ति में चलना और झुककर युवराज का अभिवादन करना। ठहरो, तुम्हें इस दुनिया के मुकद्दर का सिकंदर बनना है। भारत को कब्जे में लेना है तुम्हें, ताकि तुम्हारी सल्तनत में सूरज कभी ना डूबे।